अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये भी आपके पास एक ऑथेंटिकेशन मेथड है। इसमें होता क्या है, बेसिकली मैक में हम एक ऑथेंटिकेटिंग फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम सी का नाम कह देते हैं। क्लियर? तो इस फंक्शन को देखें, ये कैसे लिखा जाता है, सी इंटू एम कॉमा के। यानी कि इसका मतलब है कि हमने एक मैसेज एम के ऊपर क्या किया है, के को यूज़ किया है, की को, के स्टैंड्स फॉर की को यूज़ किया है और ऑथेंटिकेशन फंक्शन अप्लाई किया है। तो हमारे पास एक फ़िक्स लेंथ कोड आता है और इस फिक्स लेंथ कोड को हम क्या कहते हैं, मैक कहते हैं। क्लियर? ये जो फिक्स लेंथ कोड है ये बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकेटर के तौर पे यूज़ होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि मैसेज जो है परफेक्ट सेंडर की तरफ से आया है या नहीं आया। या इसका दूसरा नाम जो है वो मैसेज डाइजेस्ट भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, मैसेज डाइजेस्ट, इस मैक का। क्लियर? बेसिकली सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि दो पार्टीज़, लेट से अगर यूज़र ए ने क्या करना है, यूज़र बी को एक मैसेज भेजना है, लेट से एम एक मैसेज भेजना है, तो क्या किया जाता है, एक ऑथेंटिकेटिंग फंक्शन अप्लाई किया जाता है मैसेज के ऊपर, यानी कि एक कोड जनरेट किया जाता है, मैक जिसको नाम दिया जाता है, और इस मैक को मैसेज के साथ भेज दिया जाता है यूज़र बी के पास। यूज़र बी क्या करता है, यूज़र बी भी यही ऑथेंटिकेशन फंक्शन जो है यूज़ करता है और मैसेज को डिक्रिप्ट करते वक्त एक और मैक जनरेट करता है, और इन दोनों मैक्स को कंपेयर किया जाता है कि क्या जो है दोनों मैक सेम हैं या नहीं है। इसकी अभी हम डायग्राम देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी वर्किंग है। क्लियर? तो अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। जी जी, हमारे पास डायग्राम है मैक की। ये डायग्राम है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अगर होता है ये। जी, जूम हो गया। इसको मज़ीद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। जी, ये हमारे पास लेट से, अब इसको देखें कैसे हम देख सकते हैं। ये सोर्स ए है जिसकी तरफ से मैसेज जाना है और डेस्टिनेशन बी है जिसने मैसेज को रिसीव करना है, यानी कि यूज़र ए ने मैसेज को भेजना है, ये सेंडर है, यूज़र बी जो है वो रिसीवर है। ये हमारे पास मैसेज है जिसको हमने एम का नाम दिया है, जहाँ पे मेरा इस वक्त एरो है। मैसेज के ऊपर देखें मैंने अप्लाई किया है सी। सी क्या है हमारे पास, जी अभी मैंने आपको बताया कि सी क्या है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन फंक्शन। सी हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन, और हमने के को यूज़ किया है। ये जो के है ये सीक्रेट की है। के क्या है हमारे पास, सीक्रेट की। इसको भी मैं लिख देता हूँ। K stands for key, and this key is the secret key which is only known by the sender, जो कि सिर्फ सेंडर को पता है, किसी और को पता नहीं है। तो कोई इस मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वही यूज़र इनक्रिप्ट करेगा जिसके पास ये की होगी। अब देखें, की को हमने अप्लाई किया है ऑथेंटिकेशन फंक्शन के साथ, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिली है
यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो हमें आउटपुट मिला है वो हमें मिला है मैक, यानी कि फिक्स लेंथ कोड मिला है, जिसको हमने मैक का नाम दिया है, मैसेज अथेंटिकेशन कोड। अब इस मैसेज अथेंटिकेशन कोड को हमने इस मैसेज के साथ यहाँ पे अपेंड किया है। जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, जो मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे हमने दोनों को क्या किया है, अपेंड किया है, मतलब इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे ये गया रिसीवर के पास, तो यहाँ पे रिसीवर दो चीज़ें रिसीव करेगा। एम तो हमारा क्या है, जी बिल्कुल ठीक है, एम तो हमारा जो मैसेज है, जो कि हमने क्या करना है, सेंड करना है। ये मैसेज हो गया हमारा। और इसके साथ देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मैक है। सी इंटू के एम बेसिकली किसका फंक्शन है, मैक का है ना। तो ये हमारे पास क्या है, मैक। ये याद रखना है आपने कि मैसेज के साथ जो मैक है, इसको बेसिकली कहते हैं अपेंडेड मैक। क्या कहते हैं, अपेंडेड मैक। क्लियर। तो जो यूज़र बी है, उसने भी अथेंटिकेशन फंक्शन सी को अप्लाई किया बाय यूजिंग सेम की, जो कि सेंडर ने यूज़ की थी वही रिसीवर यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो एक जनरेट होगा, मैक। क्या जनरेट होगा, मैक। एक सीक्रेट कोड जनरेट होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मैक का। तो ये जो मैक है, जो रिसीविंग एंड पे जनरेट हुआ है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कैलकुलेटेड मैक। इसको क्या कहते हैं जी, कैलकुलेटेड मैक। कैलकुलेटेड मैक। तो रिसीवर जो है कैलकुलेटेड मैक को और अपेंडेड मैक को कंपेयर करेगा। देखें यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है सर, रेक्टेंगल में आपको शो करवा रहा हूँ। तो अब कैलकुलेटेड मैक को और अपेंडेड मैक को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। अगर दोनों सेम है, यानी कि उनके बिट पैटर्न जो है वो सेम है, कैलकुलेटेड मैक का और अपेंडेड मैक का, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है मैसेज परफेक्ट सेंडर की तरफ से आया है, किसी और ने मैसेज को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर इसमें एक बिट भी रॉन्ग है, इनका कंपैरिजन इक्वल नहीं आता, तो इट मीन्स कि हमें अथेंटिकेशन अचीव नहीं हुई, किसी ने दरमियान में मैसेज को चेंज कर दिया है। तो अगर दोनों सेम हैं, तो इट मीन्स कि हमें क्या अचीव हो गई है, अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन हमें अचीव हो गई है, यानी कि हमें जो मैसेज मिला है वो परफेक्ट सेंडर की तरफ से मिला है, जिसको हम चाह रहे हैं कि वो, जिसने मैसेज भेजा है वो वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो ऑथेंटिकेशन हमें क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हुई। क्या अचीव नहीं हुई, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमें अचीव नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई जी, कॉन्फिडेंशियलिटी हमें यहाँ पे अचीव नहीं हुई। इसकी रीज़न ये है कि कहीं पर भी हमने इंक्रिप्शन को अप्लाई नहीं किया। देखें, ना सेंडिंग साइड पे ना रिसीविंग साइड पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म नहीं हुई। तो इट मीन्स जो मैसेज है वो प्लेन टेक्स्ट की सूरत में जा रहा है। तो अगर प्लेन टेक्स्ट की सूरत में जा रहा है, तो कोई भी नेटवर्क का यूज़र इस मैसेज को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए हमें डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, ये पहला केस था मैक का। सेकंड केस में देखते हैं कि किस तरह हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर सकते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। ये मैं नोटिस बोर्ड पे जो है, वाइट बोर्ड पे इसको ले जाता हूँ। जी, यहाँ पे मैंने डायग्राम को पेस्ट किया। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं।
जी, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। लास्ट डायग्राम जो हमने बनाई है ये वाली, इसमें और जो ये डायग्राम है इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर हम इंक्रिप्शन भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? इंक्रिप्शन भी अप्लाई कर रहे हैं, और रिसीविंग साइड पर डेफिनेटली डिक्रिप्शन भी परफॉर्म होगी। तो इसमें क्या है, देखिए मैसेज जो भेजना है उस पर वही अथेंटिकेशन फंक्शन सी अप्लाई किया यूजिंग के वन सीक्रेट की है, और यहाँ पे आपको जनरेट होगा मैक मैसेज अथेंटिकेशन कोड। इन दोनों को हमने यहाँ पे अपेंड किया। ये जो आप बार का सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? अपेंड करना, यानी कि मैसेज को और कोड को इकट्ठा कर देना। क्या कहलाता है? अपेंड कहलाता है। और फिर हमने यहाँ पे परफॉर्म की इंक्रिप्शन। अब जो इंक्रिप्शन आपने परफॉर्म की तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास जो है मैसेज के 2 पार्ट्स होंगे। ये तो आपका जो है वो मैसेज है, और ये जो पार्ट है जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ ये आपके पास मैक है। तो इस मैक को क्या नाम देंगे? अभी मैंने आपको बताया है जी, इसको नाम देंगे अपेंडेड मैक का। किसका नाम दे देंगे? डेफिनेटली अपेंडेड मैक का। यहाँ पे देखें रिसीविंग साइड पे हमने डिक्रिप्शन अप्लाई की। इंक्रिप्शन के वक्त जो की यूज़ की थी K2, वही सेम की यूज़ की K2 किसके लिए? डिक्रिप्शन के लिए। और ये आपके पास मैसेज आया, और यहाँ पे रिसीवर ने जो बी यूज़र है उसने दोबारा अथेंटिकेशन फंक्शन सी को यूज़ किया और यहाँ पे मैक को जनरेट कराया। और इस मैक का नाम क्या है? जी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया पिछले डायग्राम में, कैलकुलेटेड मैक। एग्जैक्टली इसका नाम क्या है? कैलकुलेटेड मैक। और अपेंडेड मैक, APP स्टैंड्स फॉर अपेंडेड मैक। इन दोनों को क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स कि हमें अथेंटिकेशन अचीव हो गई है, अगर दोनों सेम नहीं है तो अथेंटिकेशन अचीव नहीं हुई। अब इस डायग्राम में देखें, हमारे पास अथेंटिकेशन अचीव हो गई है। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट की K1 है ये या तो सेंडर को पता है या रिसीवर को पता है, और दोनों मैक अगर सेम आ गए हैं तो इट मीन्स कि आपको अथेंटिकेशन अचीव हो गई है। यहाँ पर आपको इस डायग्राम में कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो गई है, क्योंकि आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म किया है यूजिंग सेम की। और या तो सेंडर को पता होगा K2 का या रिसीवर को, तो कोई दूसरा इस मैसेज को देख नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमें अचीव हो गई है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर अचीव हो गए हैं, अथेंटिकेशन भी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी। क्लियर? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस डायग्राम में हमारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है और हमें नेक्स्ट केस की तरफ जाना पड़ा। प्रॉब्लम ये है, ये जो देखे मैंने एरो लगाया है, अथेंटिकेशन टाइड टू प्लेन टेक्स्ट, कि आप जो अथेंटिकेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं सी, अथेंटिकेशन फंक्शन सी है ना, वो आप प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। ये वीकर एल्गोरिदम है, अथेंटिकेशन अप्लाई करना प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। तो एल्गोरिदम क्या हो जाता है, इसमें अभी वीकनेस है। इस वीकनेस को हमने रिमूव करना है। हमने ये करना है कि अथेंटिकेशन को अप्लाई करना है साइफर टेक्स्ट के ऊपर, जो नेक्स्ट डायग्राम में हम करेंगे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इस डायग्राम का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अथेंटिकेशन जो अप्लाई की है वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की है, जो कि एक वीकर एल्गोरिदम है। तो आप अथेंटिकेशन को अप्लाई कर दें साइफर टेक्स्ट के ऊपर। तो उसकी डायग्राम देखते हैं हम, तो उसमें क्या चेंजेस हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ डायग्राम को, इधर नोटिस बोर्ड पे ले आते हैं उसको, एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आपने डायग्राम पेस्ट की और इसको जूम कर दें। यहाँ पर देखें, उस डायग्राम में और इस डायग्राम में जो पिछली डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये वाली डायग्राम है, सिर्फ मामूली फ़र्क ये है
कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहले देखें, पहले क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मैसेज के ऊपर इंक्रिप्शन, ताकि यहाँ पर आपका साइफर टेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे आपको क्या मिल जाए जी, साइफर टेक्स्ट मिल जाए। और फिर जो है अथेंटिकेशन फंक्शन जो है आप अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, साइफर टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिदम की वीकनेस थी उसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बाकी जो वर्किंग है वो सेम है। यहाँ पर देखें, अथेंटिकेशन टाइड टू दी साइफर टेक्स्ट, और ये जो है एल्गोरिदम को हमने क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अथेंटिकेशन को अप्लाई कर दिया है साइफर टेक्स्ट के ऊपर। लास्ट डायग्राम में जो अथेंटिकेशन फंक्शन था वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर था, तो उसको हमने रिमूव किया है। क्लियर? बाकी इसकी वर्किंग और पिछले डायग्राम की वर्किंग बिल्कुल क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको अथेंटिकेशन भी अचीव हो रही है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो रही है, और जो वीकनेस थी उसको भी आपने ओवरकम कर दिया है कि आपने कहा है कि अथेंटिकेशन जो है हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, साइफर टेक्स्ट के ऊपर। तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसमें जो वीकनेस थी उसको आपने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था मैक से रिलेटेड। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसको मज़ीद नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज के लेक्चर में। आप इसको नोट्स में भी देखें और इसको अच्छी तरह पढ़ें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम देख लेंगे। क्लियर? एट द टाइम बीइंग, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।